ईश्वर एक है, कुरान में है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक, बाइबल में है शमा इज़राइल वअदुना इलाहन वअदना इखद, ओ इज़राइल लिसन माय लॉर्ड योर लॉर्ड इज ओनली वन गॉड। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा संसार एक घर है। नमस्कार, मैं वनीसर अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर जो है एक मदरसे के अंदर मौजूद है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम मुंबई शहर के जो उलमाए दीन है, सुन्नी जमातुल उलमा के, वो यहाँ पर पहुंचे और बहुत एक तरह से तकरीर यहाँ पर हुई और आने वाला मिशन जिस तरीके से उन्होंने बात की है और काफी डिफरेंट तरीके की बातें जो यहाँ पर हुई है। एक हजरत यहाँ पर है जो महाराष्ट्र कॉलेज के प्रोफेसर भी है, वेरी डिफरेंट गुफ्तगू उन्होंने की है। मैं हजरत आपसे ही पहले ये जानना चाहूंगा, वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं कि सारी जमीन और सारे लोग ही हमारे हैं, तो फिर ये इख्तलाफात किस तरीके से और क्यों पैदा हो जाते हैं? मेरा ये कहना है कि उपनिषद में है एकम इव द्वितीयम, ईश्वर एक है, कुरान में है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है, बाइबल में है शमा इज़राइल वअदुना इलाहन वअदना इखद, ओ इज़राइल लिसन माय लॉर्ड योर लॉर्ड इज ओनली वन गॉड। मानना यह है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा संसार एक घर है, जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। और जहां तक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने गीता को पढ़ा है, वेद को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सारा संसार एक घर है और सब भाई बहन है और हम आप सबके ग्रैंड पेरेंट्स जो है, आदम अलैहिस्सलाम कहिए, एडम कहिए, या प्रजापति कहिए, आदि पुरुष कहिए, विराट पुरुष कहिए, या मदर को हवा कहिए, या ईव कहिए, या शतरूपा कहिए, हबीवती कहिए, तो मिला जुलाकर हम आप सब एक मर्द और औरत की औलाद हैं, यानी सारा संसार एक घर है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें नफरत पैदा कौन करता है? नफरत पैदा करने वाले अपने फायदे के लिए नफरत पैदा करते हैं। मैं डायरेक्टली कहूंगा कि पॉलिटिशियंस का काम है जो आपस में लड़ाते हैं, इसलिए कि उनकी वोट बैंकिंग, जो वोट है उनको मिले और वो चुन करके आए। मेरा उनसे अपील है कि इस तरह की नफरत न फैलाई जाए। जो गीता कह रहा है, जो वेदास कह रहे हैं, जो कुरान कह रहा है, जो बाइबल कह रहा है, जो महापुरुष गौतम बुद्धा से लेकर के, महावीर से लेकर के, और जो महापुरुष आकर के गए, जीसस क्राइस्ट, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जितने महापुरुष आए, जिन्होंने सबने यही बात कही कि हम सब एक हैं, सारा संसार एक घर है। इंसानियत बहुत बड़ी बात है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन मस्ट हैव ह्यूमैनिटी, विदाउट ह्यूमैनिटी देयर इज नो रेस, देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो ट्राइब, देयर इज नो रिलीजन। रिलीजन का सही माने भगवत गीता में अगर देखा जाए तो रिलीजन का मतलब ट्रुथ है, सत्य है। धर्म का मतलब सत्य होता है और सत्य के रास्ते पर हम सब चलकर ही कामयाब हो सकते हैं। और हर धर्म में सिखाता है कि सत्य के साथ रहो और असत्य से दूर रहो। महाभारत का वाक्य हम आपको क्या बताएं, महाभारत तो बता ही रहा है कि अर्जुन और कृष्णा जो है सत्य पर थे और सत्य का साथ दे रहे हैं, और कौरव जो है उनकी पूरी कंपनी असत्य पर थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा सत्य के लिए लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। अर्जुन जी तो गांडीव फेंक दिए थे जब उन्होंने ये पैगाम सुना, तो उन्होंने असत्य का विनाश किया और सत्य की जीत हुई। और वहीं पर रामचंद्र जी ने रावण को हरा करके, रावण का वध करके सत्य की जीत दर्ज की। वहीं पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत जो मोहसिन कहे जाते हैं, कुरान में जिन्हें कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद तुम सब इंसानों के लिए, सारी कायनात के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजे गए हो, मर्सी बना करके भेजे गए हो, दयावान बना करके भेजे गए हो। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमें बताता है कि हम सब एक हैं। और आपने कहा था कि हिंद से हमें खुशबू आ रही है, जो है सुगंध आ रही है, यानी भाईचारगी, मोहब्बत, यही एक धागा है जो हम सब फूलों को एक हार की शक्ल में ला सकता है। तो हमारा पैगाम यह है कि हम सब आप मिल करके रहें और एडुकेशन को, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, लाइट है। मलाला यूसुफ ने कहा कि नॉलेज इज नीदर
वेस्टर्न नॉर ईस्टर्न, इट इज ह्यूमन। ये जो इल्म है, जो शिक्षा है, जो एडुकेशन है, ना तो ये मशरकी है, ना तो मगरिबी है, ना तो ईस्टर्न है, ना तो वेस्टर्न है। ये ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। अगर हम में इंसानियत है, इल्म है, शिक्षा है, इंटेलेक्चुअल है, तो हम में नफरत कभी नहीं आ सकती। और जितने इंटेलेक्चुअल है, मेरा जोर दे के कहना है कि सब यही मानते हैं कि धर्म जो है एकता सिखाता है, अखंडता सिखाता है, और आपस में विचार विमर्श करके साथ में चलने की ये दावत देता है, पैगाम देता है, मैसेज देता है। लेकिन कुछ लोग अपने जाति फायदे के लिए, सब नहीं मैं कहता, कुछ लोग अपने जाति फायदे के लिए नफरत फैलाते हैं। उनको फायदा तो हो जाता है, लेकिन याद रहे कि बिग बैंग आएगा, कयामत आएगी, प्रलय आएगी, और उसके बाद फिर हम जिंदा किए जाएंगे, हमसे हिसाब किताब होगा, और हिसाब किताब के मुताबिक या तो हम स्वर्ग में जाएंगे, या तो नरक में जाएंगे, या तो जन्नत में जाएंगे, या तो दोजक में जाएंगे, या तो पैराडाइज में जाएंगे, तो हेल में जाएंगे। अगर हम अपने ख्याल में रखें कि हमें हिसाब देना है, और ईश्वर के सामने खड़ा होकर के अपने हिसाब की गठरी जो है जिंदगी भर के, मे बी 50 ईयर, 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर, 90 ईयर, 100 ईयर, उन सब का हिसाब देना है, तो इंसान कभी भी गलत नहीं करेगा। तो हम आप सबको चाहिए कि मेरा ये पैगाम है, हम सब एक हैं। सिर्फ भारतीय नहीं, पूरा संसार एक घर है। और चूंकि हम भारतीय हैं, तो हमारा अहम मुद्दा है कि हम सब भारतवासी एक हैं। हम इसकी फलाह के लिए, हम इसकी सक्सेस के लिए, इसकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वर्शिप करते हैं। वो अल्लाह सुब्हानो व तआला गाइड अस ऑन द स्ट्रेट पाथ एंड मेक अस अ ह्यूमन विद ए ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से मौलाना ने बात कही कि कुछ पॉलिटिशियन धर्म के नाम पर लोगों को बांट के अपने वोट बैंक के लिए बातें करते, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑल इंडिया के सुन्नी उलमा के सेक्रेटरी है उलमा बोर्ड के, जिस तरीके से हजरत ने ये बात कही, और ये सबको पता है, सारे धर्मों का एक ही मैसेज है कि हम सब एक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उलमाए दीन है, पॉलिटिशियन तो बांटता ही है, लेकिन ये उलमाए जो दीन है, चाहे वो 24 हो, सुन्नी हो, शिया हो, या कोई भी हो, ये किस लोगों को किस लिए बांट देते हैं अलग अलग के, वो अलग अलग जमात में खड़ा नजर आता है। देखिए, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ पूरे महाराष्ट्र का, और ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी हूँ। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इसी कोशिश को कर रहा है जो आपका सवाल है, कि जो हमारे में इख्तिलाफात हैं मसलक के एतबार से हों, तो उन मसलकों के इख्तलाफ को दूर करने की ये उलमा बोर्ड ने इसका एक मिशन उठाया है, और ये जिद्दोजहद चल रही है। कि आप देखेंगे, मेरा ताल्लुक देवबंदी मकतब फ़िक्र से है, हजरत का ताल्लुक सुन्नी मकतब फ़िक्र से है, बरेलवी मकतब फ़िक्र, हमारे हजरत भी उसी से हैं, और इसी तरह अलग अलग आपको नज़र आएंगे यहाँ। तो ये उलमा बोर्ड जो है इसी काम को कर रहा है कि ताकि हमारे में आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद हो। और आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद होगा कैसे? वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने कुरान में फरमाया कि मेरे इस रस्सी को, जिसको कुरान कहा गया, इसको मजबूती से पकड़ो। तो हम आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी कौम को भी एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्लेटफार्म हमारे लिए कुरान है। हम सब कुरान पर जुड़ेंगे। और इसी तरीके से एक जगह फरमाया गया, अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू। ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि आपस में जो है अल्लाह की, उसके रसूल की इताअत करो, और आपस में तनाज़ा मत करो, वरना तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएंगी। आज ये हकीकत हम इसको मानते हैं कि इसमें हमारा कसूर है, हमारे लोगों का कसूर है, हमारे जिम्मेदारों का कसूर है कि उन्होंने अपने मुफाद की खातिर, उलमा ने भी अपने मुफाद की खातिर कौम को बांटने का काम किया है, और कौम बटी है, मगर बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ये बेड़ा उलमा बोर्ड ने उठाया है कि तमाम मसलकों को आपस में एक किया जाएगा। और उसके बाद जैसा कि अभी हमारे भाई ने और हमारे बुजुर्ग ने फरमाया कि फिर हम सब हिंदुस्तानी हैं, और ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये हमारा मुल्क जो है, ये एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। यहाँ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और ये जितने भी यहाँ धर्म हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बतला रहा हूँ, आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ सब बाहर से आए हैं लोग, मगर हिंदुस्तान, ये भारत हमारा मुल्क वो है
कि यहाँ मुसलमान यहीं से बना है, कहीं बाहर से आकर के नहीं बसा है। मिसाल के तौर पे मैं अपना बतला रहा हूँ, मैं जाट आपने कौम सुना हो, मैं जाट बिरादरी से हूँ। हमारे जो बड़े थे उन्होंने, एक हिंदू जाट था, उसका एक भाई मुस्लिम जाट बन गया, एक भाई सिख जाट बन गया। तो यानी ये कोई बाहर से आकर के नहीं बने, यहीं से बने। जिनको मुसलमान अच्छा लगा, इस्लाम मजहब अच्छा लगा, वो मुसलमान बन गए। किसी को सिख धर्म अच्छा लगा, वो सिख बन गए। तो यहाँ इसी तरह आप देखेंगे सारी कम्युनिटी में यही हाल है। तो हम सब एक दूसरे के भाई हैं। हम सब एक दूसरे के भाई है कहने में और शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात एकता की आती है और जब धर्म की आती है और जब फिरकों की आती है, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे इख्तलाफात तो जरूर होते हैं। उसी का नतीजा है। या एकता सेवा संघ के अध्यक्ष सोनू शाह जी है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका ये प्रयास है कि उलमाए दीन को बुला करके समाज को एक नया मैसेज दिया जाए, इधर नॉट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, ये एक सामाजिक क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आप पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं, बहुत सारी ताई वर्षा एकनाथराव गायकवाड़ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर हुई है, और जिस तरीके की बातें हजरत ने की है उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज का जो ये प्रयास है, ये शुरुआत की है, इसके करने के पीछे की असल वजह क्या है? देखिए, समाज में जो जिस तरह के लोग उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भी एक एक जितना अच्छा मोहब्बत है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से जो नफरतें फैलाते हैं, हम लोग सभी हर मुस्लिम समाज में जितने भी फिरके बटे हुए हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं कि ये कुछ भी नहीं, हम लोग सब लोग एक है। और हिंदू भाई को हम उतना ही प्यार करते हैं जितना हर धर्म के लोगों को प्यार करते हैं। ये बात एजुकेशन की आपने जो मैडम के बारे में बताया, तो हजरत साहब ने भी बोला था और हम लोगों ने भी बोला और मैडम ने खुद निर्णय लिया है कि एजुकेशन का हर जगह जगह पे एक पार्ट होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए। इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छे से आगे भी काम करेंगे। मैंने पूछने से पहले सोनू शाह ने बता दिया कि एजुकेशन मिनिस्टर वर्षाताई एकनाथराव गायकवाड़ जी से जो मुतालबा किया गया है, इससे पहले 20 सालों में बहुत सारे मुतालबे धारावी की जनता ने किए हैं, लेकिन इस बार उलमाए दीन ने मुतालबा किया है कि एजुकेशन के बगैर हमारा कोई भविष्य नहीं है। इसको कितना मान्यता मिलेगी ये तो बाद में। तौफीक भाई यहाँ पर है। तौफीक, आप बिहार को बिलोंग करते, जिस तरीके से उलमाए दीन यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लगता है कि आपके इलाके में, और मुंबई शहर और बिहार में वेरी डिफरेंट है, तो क्या लगता है कि ये जो हो रहा है, क्या आपके इलाके में भी ऐसा होता है क्या? जी देखिए, हम लोग जो है एक एनजीओ चलाते हैं, एकता लोक सेवा संघ, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से हम लोग जुड़ने का मेन अपना मकसद ये है कि हम लोग कम से कम हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान हैं। अगर हम लोग अपने कौम के लिए 1-1 रुपया देते हैं तो 30 करोड़ रुपया खर्चा होता है। तो हमारे साथ जो बहुत सारी अड़चने आते हैं, हम लोग अपने माइनॉरिटी के लिए अगर कुछ, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ये अपना दहेज का मसला हो गया, तो ये सब जो है उलमा कराम को चाहिए कि इस विषय पर मतलब कि एक मुहिम छेड़ना चाहिए। तो इससे अपने कौम का फायदा होएगा और एक इंसानियत का। अब ये नहीं कि हम लोग अगर कॉलेज बनेगा तो उसमें हम हर धर्म के लोग को लेंगे, चाहेंगे कि मुफ्त में इलाज हो, मुफ्त में व्यवस्था हो। इस विषय पे जो है हम लोग उलमा अपना ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से जुड़े हैं, उन लोग से मांग रखते हैं। ऑल इंडिया उलमाए बोर्ड एक बड़ा नाम है भारत के अंदर, लेकिन प्रयास तो बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी ने किए, बातें बहुत सारी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें सक्सेस नहीं होती है। जिस तरीके से तौहीद भाई ने बताया कि 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी पूरे भारत के अंदर है, लेकिन जब हम 30 करोड़ की बात करते हैं तो बाकी 105 करोड़ लोग एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। हजरत किस नजरिए से देखते हैं कि एक तरफ 30 करोड़ का भविष्य है और एक तरफ 105 करोड़ अलग हो जाते हैं? 135 करोड़ का ये भारत है। चाहे वो 30 करोड़ सो या 105 करोड़ सो, सब भारतीय है सबसे पहले। और हमारी भारत सरकार सबके लिए एक नजर से देखती है, मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है। हमारी हजरत मैं एक बात रोकूंगा। हाँ। हमारी भारत सरकार, अभी नरेंद्र मोदी जी की 7 साल से सरकार है, और जिस तरीके से देश में उथल पुथल चल रही है, क्या नरेंद्र मोदी जी भी पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों को उसी नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल, पहले भी सरकार देखती थी, आज भी नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि मुसलमान उसी वक्त कामयाब हो सकेगा जब एक हाथ में उसके कुरान होगा और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। इसीलिए वर्षा गायकवाड़ जी जब आई थी तो मैंने मुतालबा किया था कि मैं प्रोफेसर हूं, साइंटिस्ट हूं, डॉक्टर हूं, आलिम बाद में हूं, बाद में बना, मुझे चाहिए कि इस इलाके में लाइब्रेरी होनी चाहिए
ताकि यहाँ का बच्चा सिर्फ रोड पर, सड़क पर खाने की चीजें न बेचे, वो प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, सीए बने, तरह तरह के एडवोकेट्स बने, बैरिस्टर बने, तरह तरह की फील्ड्स में हो जाए। तो उन्होंने वादा किया है कि यहां पर धारावी में जहां जहां जरूरत है वहां पर लाइब्रेरी के लिए जगह देंगी, लाइब्रेरी खुलवाएंगी। और मेरा आपसे वादा है, एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेसर, मैं आ करके फ्री में पढ़ाऊंगा, वो हर भारतीय को पढ़ाऊंगा और हर इंसान को पढ़ाऊंगा, चाहे वो भारत का हो, भारत के बाहर का हो, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, किसी भी धर्म और जाति का हो, हमारे लिए सब स्टूडेंट्स होंगे, उन सबको हम पढ़ाएंगे। उन सबकी कामयाबी के लिए मैंने मुतालबा किया है कि यहाँ पे लाइब्रेरी होना चाहिए। यही नहीं, मेरी सरकार से मुतालबा है, जो स्टेट सरकार से और सेंट्रल सरकार से, कि जहां पर भी माइनॉरिटी ही नहीं, जहां पर भी देखें एक चिराग जला दें, क्योंकि इल्म रोशनी है, नॉलेज इज लाइट। ये लाइट जब पहुंचेगी, वहां बढ़ेगी, तो अंदर का अंधेरा और बाहर का अंधेरा दोनों दूर हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बात हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचे कि भारत के हर इलाके में जहां पर बच्चा है, पढ़ने की जरूरत है, वहां पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, कॉमन लाइब्रेरी हो, जहां पे हर धर्म जात के लोग आकर के इल्म हासिल करें, शिक्षा हासिल करें, आगे बढ़ें, देश का नाम गौरव करें। हजरत ने बड़ी अच्छी बात की, और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ये उन्होंने मिशन लेकर के भारत के लिए चले। क्या नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद इस मिशन को सामने लेकर के, तो कितना अच्छा काम वो भारत के भविष्य के लिए कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुल्क के वजीर आजम यानी नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि हर एक के लिए शिक्षा, हर एक के तालीम, हर कौम के लिए, हर समाज के लिए तालीम होनी चाहिए, तो उन्होंने जो पैगाम दिया है तो बहुत हद तक उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारी कमियां देखी जा रही हैं सूबों के सूबे। कमियां सब में होती है। द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हजरत ने बताया, तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी है द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया? मोहतरम, वजीर आजम के बारे में तो हम आप ज़्यादा जानते हैं। वजीर आजम को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके हम सेवक हैं, उनके हम क्या है, नागरिक हैं, उनके हम वोटर हैं। अब वहाँ पर जब प्रधानमंत्री इंसान बन जाता है तो सबका होता है। हम उनको प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमने वोट दिया नहीं दिया है तो भी हम बोलते हैं। तो हम तो वजीर आजम इज्जत बाप से आपके जरिए यही गुजारिश करेंगे कि आप सबके प्रधानमंत्री है, सबको एक निगाह से देखें, अपना राजधर्म निभाएं। अखलाक नकवी जी, आप बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा चल रही है उलमाए दीन के बीच में और सारे समाज के बीच में, एक अच्छा ग्रैंड मैसेज यहाँ पर दिया गया। मैं आपसे भी सवाल यही पूछूंगा कि इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नरेंद्र मोदी इन द इंडिया, और उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, क्या लगता है डिफरेंसेस कहाँ दिखाई देते हैं आपको? हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, डिफरेंस ये है कि सबका साथ सबका विकास का नारा तो ज़रूर है, लेकिन इस पर वो अमल जैसे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बस यही मैं बात कहूँगा कि ये एक बड़े मुल्क का बड़ा प्राइम मिनिस्टर जो बात करे तो उसको वादों को पूरा करे, चाहे जाए कि वो ऐसा इंसान या उस तरह की सोच पेश करे कि एक आम आदमी वादा करके निभाए। एक 135 करोड़ जनता का महाराजा, पूरे दुनिया में जो बड़ा मुल्क माना जाता है, उसका एक लेवल, एक रुतबा रहा है, तो उसका जो वजीर आजम है उसको अगर ये निभा दे तो उनकी सियासत के लिए और भी चार चांद लग सकते हैं। और इस मुल्क के अंदर कभी भी कोई धर्म की ऊंच नीच जात पात से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। यहाँ पे कई सौ साल मुसलमानों भी हुकूमत की है, लेकिन इस तरह का कोई भी रवैया या कोई भी तारीख नहीं है। वो तारीख अगर बयान की जाती है तो वो तोड़ मड़ोड़ कर है, वो इंसानियत के नाम की नहीं है। अगर हो भी सकती है कोई जाति, लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जब इस्लाम के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं है
तो जाहिर सी बात है, अभी ये बात हुई कि हम सारे लोग एक आदम और हव्वा के मानने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत अलग सी बात हुई कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये 3 वर्ड का जो नारा आज की सरकार, सेंट्रल की सरकार ने दिया है, कहीं ना कहीं 100% कोई भी चीज पूरी नहीं होती है दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी सरकारों का प्रयास होता है कि ये चीजों को सही तरीके से लागू करवाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग मुतमईन और भरोसे तो है कि जो लोग कर रहे हैं, जो सरकारें कर रही है, वो अच्छा कर रही है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका एक अच्छा रिजल्ट, इसका एक अच्छा परिणाम भारत के अंदर देखने को मिलेगा। लोगों का मन बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और लोग धार्मिक गतिविधियों से उठ करके और आगे भी सोचने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में विशेष बात है। और हजरत, आज इस चर्चा सत्र के अंदर आप सारे लोगों ने बड़े डिफरेंट सवालों पर डिफरेंट तरीके से जवाब दिए, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।